नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, जो कि एरिथमेटिक मैथमेटिक्स का है। इसके पहले वाले मैथमेटिक्स में हम लोगों ने अलजेब्रा देखा था, और आज का हमारा जो वीडियो है वो पिछले वीडियो से कुछ भी इसका रिलेट नहीं करता है। ये अलग ही सेशन है, और आज के सेशन में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन जानने वाले हैं, जो कि हम लोग को SSC में भी हेल्प करेगा। SSC CGL कॉम्पिटिशन, किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन में, और आपका क्लास 10 टू ग्रेजुएशन लेवल तक का ये मैथमेटिक्स है। और आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स जानेंगे, उसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इसके थोड़े बेसिक्स जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स जानने वाले हैं कि कितने तरह के होते हैं रेशियो, और उसे किस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और साथ में हम लोग कुछ न्यूमेरिक्स भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग रेशियो देख लेते हैं। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है कि दो रेशियो के बीच में, यानी कि दो नंबर के बीच में, A और B जैसे यहाँ नंबर दिया हुआ है, और उन दोनों के बीच में या फिर टकराव किया जाता है दूसरे नंबर्स में। यहाँ पे C और D दे देता हूँ, दूसरे नंबर्स में। तो वो किस तरह से टकराव होता है, ये समानुपात होता है। तो ये समानुपात का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग अनुपात के बारे में जानते हैं। तो अनुपात जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पे A/B दिया हुआ है। इसे हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग, ये हम लोग का अनुपात होता है, इसे हम लोग अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसे अनुपात कहते हैं। तो अनुपात के कितने सारे टॉपिक्स होते हैं, या फिर कितने तरीके के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग का अनुपात में आता है, वो आता है इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग का इन्वर्स रेशियो में आता है। इन्वर्स का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे आपको A/B और यहाँ पे A/B दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसे ही मान लेते हैं। यहाँ पे A/B दिया हुआ है। अब इसे हम लोग को इन्वर्स करने बोला, तो हम लोग इन्वर्स में क्या करेंगे, B/A। तो ये हमारा हो गया इन्वर्स। इन्वर्स को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग रेसिप्रोकल से भी समझ सकते हैं। रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। इससे भी अगर एग्ज़ाम में कई बार इन्वर्स की जगह रेसिप्रोकल भी बता दिया जाता है, तो कितने स्टूडेंट्स जो होते हैं उसे समझ नहीं आता, तो वो छोड़ देते हैं। तो आज आप लोग जान चुके हो कि इन्वर्स का मतलब भी रेसिप्रोकल होता है। वहाँ भी हम लोग को यही करना पड़ता है, हम लोग को उल्टा करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अगर A/B दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, B/A। एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है, तो हम लोग इसे इन्वर्स में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्स में लिखेंगे 3:2। ठीक है, या फिर एक और मान लेते हैं कि यहाँ पे 3A, चलिए 3A/B दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्स में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इन्वर्स में A/3B करेंगे। ये होता है इन्वर्स, जिसे हम लोग हिंदी में हम लोग विलोमानुपात कहते हैं। विलोमानुपात कहते हैं हिंदी में। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। हमारा दूसरा है कि डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो। अब आपके मन में ऐसा सवाल जरूर आएगा कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जिसे हम लोग वर्गानुपात कहते हैं। वर्गानुपात। इसमें क्या होता है कि आपको कोई डिजिट दे दिया गया है A, B,
और यहाँ पे आपको डुप्लीकेट बता दिया गया। ये इस बार 2014 के रेलवे में ये आया था, जिसमें सब डुप्लीकेट आया था। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे आगे डुप्लीकेट देख लेते हैं, उसके बाद सब डुप्लीकेट पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो भी रेशियो दिया हुआ है उसका आपको स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे आपको उसका स्क्वायर निकालना है, उसे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग को सब डुप्लीकेट बता दिया गया, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। यहाँ पे सब डुप्लीकेट रेशियो जब लिखा हो तो सब डुप्लीकेट रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, सब डुप्लीकेट रेशियो में आपको यहाँ पे इसका हम लोग हिंदी में लिखते हैं इसको वर्ग मूलानुपात। ये सब डुप्लीकेट रेशियो होता है। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, रूट हम लोग जो जानते हैं रूट स्क्वायर, उससे हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं कि हम लोग को यहाँ पे दिया गया है √225 √ √49। इसका हम लोग को निकालना है, इसका हम लोग का रूट स्क्वायर निकालना है। तो इसका रूट स्क्वायर क्या आएगा, 15:7। ये हम लोग का रूट स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये 9 है, 49 है, तो यहाँ पे हम लोग का रूट स्क्वायर आएगा। जब हम लोग यहाँ पे 7 × 7 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 49, और 15 × 15 करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 225। यह हम लोग का आता है, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग अब देख लेते हैं, यहाँ पे जो सवाल है हमारा वो आता है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो अब क्या होता है, बोलेंगे सर आप क्या क्या बता रहे हो, डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट ये सब क्या रेशियो होता है। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो जो होता है वो उसे हम लोग घनानुपात कहते हैं। घनानुपात में क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है A:B:C, कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका आपको Q निकालना है। AQ, BQ, CQ या फिर जो भी आपका जितना भी रेशियो दिया है वो सब निकालना है। तो ये होता है ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब ट्रिप्लिकेट रेशियो का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, अब यहाँ पे बात आता है कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आप लोग को इस वीडियो का जो भी नोट्स है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपने घर में भी पढ़ सकते, रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लोगे तो आपको और ज़्यादा हेल्प होगा। वर्ग घनानुपात इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्ग घनानुपात। तो वर्ग घनानुपात में क्या होता है, यहाँ पे आपको रूट क्यू निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे रूट क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिप्लिकेट में यहाँ आपको रूट क्यू निकालना होगा। जैसे कि इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पे आपको √216 दिया हुआ है, जिसका क्यू है रूट क्यू 216 इज टू √343 इज टू √729। ये आपका है क्यू रूट, ठीक है। अब इसे हम लोग किस तरह से निकालेंगे, जब हम लोग 216 को 3 बार डिवाइड करेंगे, जितना 216 को डिवाइड करेंगे 3 से, फिर 2 जो इक्वल टू निकलता है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का यहाँ पे आएगा 6:7:9। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 6:7:9। यह हम लोग का रेशियो आएगा, ठीक है। और इसे हम लोग कैलकुलेट जैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 2 का क्यू इज़ टू 3 का क्यू इज़ टू 4 का क्यू। तो यहाँ पे कितना आएगा 8:27:64। 2 2 जा 4, यहाँ पे जैसे 2 × 2 × 2, ये तो आपको बहुत ही आसान से आता होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8। इसी तरह से हम लोग को निकालना पड़ता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे आता है कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो
जिसे हम लोग यहाँ पे मिश्र अनुपात भी कहते हैं। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात भी कहते हैं। मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आपको रेशियो कुछ दे दिया गया, नंबर ए बी, बी सी डी और ई एफ, ई इज टू एफ, ठीक है। यहाँ पे अब आप इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए इंटू सी इंटू ई, बी इंटू डी इंटू एफ, यानी कि ए इंटू सी इंटू ई इजकल टू बी इंटू डी इंटू एफ। यहाँ पे आप कोई भी नंबर दीजिए उसे आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ए सी ई इजकल टू बी डी एफ, ये है। ये हम लोग का कुछ 5 फार्मूलाज़ है। ये फार्मूलाज से हम लोग पूरा सवाल कैलकुलेट करेंगे और ये हम लोग का बेसिक्स है। तो चलिए अब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ 10 सवाल हम लोग कैलकुलेट करेंगे अलग अलग तरीक़ा से, जिसमें कुछ एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी और रेलवे के एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है और कुछ बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे पेज पे। तो अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। तो हमारा पहला सवाल है ए इज़ टू बी इजकल टू 3:4, फिर बी इज़ टू सी इजकल टू 7:9। अब यहाँ पे पूछा गया कि ए इज़ टू बी इज़ टू सी का कितना आएगा, मान कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिख लेना है ए इज़ टू बी इज़ टू सी, यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है। आप ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ए इज़ टू बी में जो उसका डिजिट है उसे हम लोग लिख लेंगे, जो है हमारा 3:4, और फिर बी इज़ टू सी में 7:9 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि कौन सा जो हम लोग का जो बीच का नंबर है, जो कि हमारा बी का रेशियो है, वो मैच कर रहा है कि नहीं। जब तक वो मैच नहीं करेगा तो हम लोग को उनसे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 7 से और 7 को 4 से। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग 7 और 4 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जबकि हम लोग को पूरा रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3:4 से, और 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7:9 से। जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर हम लोग का आंसर कितना आएगा, 21:28:36। तो ये हमारा A:B:C का आंसर हो गया, ठीक है। ये हम लोग का मतलब मान निकल गया A:B:C। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। तो हमारा दूसरा सवाल है A:B इजकल टू 2:3, B:C इजकल टू 6:9, C:D इजकल टू 5:7। और यहाँ पे पूछा है कि A:B:C:D का कितना मान होगा। तो अब यहाँ पे A:B फिर से हम लोग उसी तरह से लिख लेते हैं A:B:C:D। अब यहाँ पे A:B का मान लिखेंगे और B:C का मान लिखेंगे, और ठीक उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, मुँह ज़बानी कैलकुलेट करेंगे। हम लोग कॉपी में लिख के नहीं करेंगे कितना किससे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को सबसे पहले देख लेना कि हम लोग यहाँ पे कॉमन कितना लाना है। तो हम लोग को कॉमन कितना लाना है, तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन लाना है 6। यहाँ पे हम लोग को 6 कॉमन लाना है, जो हम लोग का दोनों टेबल से कट रहा है। तो हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि 2:3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 जा 4, फिर 3 6। अब नीचे 6 है तो ये हम लोग का कॉमन हो गया, तो हम लोग सिर्फ 6 लिखेंगे, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब यहाँ पे हम लोग का A:B:C निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे 5:7 में। तो 5:7 जब हम लोग आएगा तो यहाँ पे हम लोग को अब देखना होगा कि कौन सा नंबर जो है वो कैलकुलेट करने पे कॉमन होगा। तो हम लोग यहाँ पे 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग 5 को 4:6:9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 20:30:45:35। तो ये हम लोग का A:B:C:D निकल गया। ये रेलवे के भी सवाल पे आ चुका था, 2014 पे ये सवाल आया था। अब हम लोग आते हैं अपना तीसरा नंबर सवाल पे। तो तीसरा नंबर सवाल है A:2A इजकल टू 3B, और इसमें बोला गया कि इन्वर्स निकालो। तो इन्वर्स हम लोग यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे इन्वर्स हम लोग निकालेंगे 2A/3B इजकल टू 3A/2B। ये हम लोग का इन्वर्स निकल गया, ठीक है। अब एक और हम लोग सवाल देख लेते हैं, 4A इजकल टू 3B इजकल टू 4C, जिसका हम लोग मान ले लेते हैं 1।
जिसका टोटल इनकम मान लेते हैं 1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। इसका एलसीएम 12 आएगा। वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग 12 एलसीएम ले लें, जो कि हम लोग का तीनों में जो आता है वो मैच कर रहा है। 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो 2 के टेबल में कितना बार में आता है, 6, फिर 4, फिर 3। तो ये हमारा A/B/C निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग निकाले हैं। तो जब हम लोग को मालूम है, जब हम लोग का कुछ मल्टीप्लाई में होता है और इजकल टू के ऑपोजिट में जाता है, इजकल टू में जाता है, तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, A/1/2, B=1/3, C=1/4। और इन 2, 3, 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, उनका एलसीएम निकाल लेंगे 12 लेने के बाद अब हम लोग कितना कैसे कैलकुलेट करें वो आपके सामने दिख रहा है, 6:4:3। तो ये तो था हमारा चौथा सवाल। अब हम लोग आते हैं हमारे 5वें सवाल पे। तो हमारा 5वां सवाल है, तो एसएससी में आ चुका है, ये 2007 का क्वेश्चन है, एसएससी का 2007 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि A/B/C = 2:3:4 एंड 2A - 3B + 4C = 33. So find the value of C and X. तो यहाँ पे हम लोग को X मानने बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग सवाल इसका बनाते हैं। सपोज A = 2x, B = 3x एंड C = 4x, ठीक है। अब हम लोग इसका करते हैं। तो हमारा जो सवाल है, हम लोग ये जो 2x है, 3x और 4x है, उसे हम ये 2A - 3B + 4 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग इसे उसके साथ करेंगे। यहाँ पे 2x × 2 - 3x × 3 + 4x × 4 = 33, ठीक है। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे 2x × 2 कितना हो जाएगा, 4x - 9x + 16x = 33। अब यहाँ पे 4 और 9, यहाँ पे 16 + 4 20, 20 - 9 11x = 33। अब यहाँ पे x = 33, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मल्टीप्लाई में होता है इजकल टू के बाद डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 3। तो हमारा x कितना निकल गया, 3। x यहाँ पे 3 निकल गया, एक पहला आंसर निकल गया। अब हम लोग पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन C। अब हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे। सो 4x कितना होता है, ठीक है। तो 4x नहीं 4 × 3 = 12। यह हमारा आंसर हो गया। अब मैं आप सभी के लिए ऐसा सवाल लेके आऊँ जिसको बना के आप मतलब तरोताज़ा हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा ये सवाल बना के। तो हमारा छठा सवाल है, A = 37/½ = B = 1.5 = 8 1/3%. Find A/B/C। यहाँ पे फाइंड करने बोला गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को इसका वैल्यू पुट करना है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 12 × 1/2%। अब यहाँ पे अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आएगा 25/2, ठीक है, 25/2%। अब ये परसेंट का वैल्यू क्या होता है, ये परसेंट का वैल्यू होता है 25/2 × 1/100। ये परसेंट का वैल्यू हो गया, ठीक है।
और इसे कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का निकलेगा 1/8। ठीक है, अब ये 1/8 कैसे निकला, तो हम लोग इसे अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 5 5 जा 25, 5 20 जा 100, 5 4 जा 20, तो 2 × 4 8 हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया 1/8। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जो 37 है, तो तब मतलब ही यहाँ पे इनसे जो है ये 25/2 है, ये मैच कर रहा होगा कहीं ना कहीं, तभी ये 37 आ रहा होगा, कुछ आसपास के हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को 12.5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 37/1/2। ठीक है, या फिर 37/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका हम लोग का जो रेशियो निकला है A/B/C, A/B/C जो निकला है वो हम लोग का है 3/8, 3/2, 12/1, ये हम लोग का रेशियो निकला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका इन्वर्स कर देते हैं। अब हम लोग अगर इसका इन्वर्स कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो यहाँ पे A/B/C हम लोग कैसे लिखेंगे, इन्वर्स करने के बाद 8/3, 2/3, 1/12, सॉरी 12/1, यहाँ पे 1/12 होगा। ठीक है, 1/12। ठीक है, इसका टोटल मार्क्स रहता है 1। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 3 ले लेंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा 236। ठीक है, तो अब ये जो हम लोग का निकला 8:2:36, ये हम लोग का निकल गया A/B/C। अब अगर आपको ये देखा जाए कि ये किस तरह से हुआ, तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आया होगा कई बार कि यहाँ पे C हम लोग का कैसे निकला, 1/12 कैसे निकला। तो 1/12 कैसे निकला, जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 25/3 × 1/100। 25/3 कैसे निकला, जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 3 तो 24 + 1, 25/3 × % 1/100। तो यहाँ पे हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे कितना निकला, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/12। होप आप लोग का ये 6 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया होगा। आप लोग घबराइए मत, अगर यहाँ पे जो पेज उड़ रहा है आपको इसका नोट्स बिल्कुल ही अच्छे से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे उसे देख सकते हो और आप वीडियो को भी डाउनलोड कर ले ताकि आपको जो है रिवीजन हमेशा होते रहे। अब हम लोग आते हैं हमारे 7वें सवाल पे। तो हमारा 7वां सवाल है A/B/C। ठीक है, जिसको हम लोग 2:3 दिए हैं और फिर B/C प्लस या फिर A+C = 3:7 दिए हैं। ठीक है, 3:7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि अब हम लोग अगर इसे ऐड करते हैं तो इसका हम लोग का 10 आ जाता है और इसे ऐड करते हैं तो 5 आता है। तब हम लोग को यहाँ पे कॉमन करने के लिए इसे हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 2:3 को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2A/B+C कितना आता है, 4, 2:2, 2 × 2 4 और 3 × 2 6। ठीक है, 3 × 2 6, ये हम लोग का निकल गया। और अब B/A+C, तो यहाँ पे B का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3:7 जो हम लोग का 1 से कैलकुलेट किया गया है। अब यहाँ पे लिख देते हैं A/B/C, हम लोग का आंसर कितना निकला, A/B/C। तो A का वैल्यू पुट कर देते हैं 4, C का पुट कर देते हैं 3 और B का पुट कर देते हैं 3। तो हम लोग का ये आंसर निकल गया, A/B/C का आंसर निकल गया। ठीक है, ये 7वां सवाल हो गया। अब यहाँ पे आपका 8वां सवाल है। अब 8वां सवाल जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है
आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो कैसा आपको लगा। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा और आपका जो डाउट होगा वो भी आप मुझसे क्लियर कर सकते कमेंट पे। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसका डाउट अच्छे से क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग का 8वां सवाल है, A/B इजकल टू P/Q इजकल टू, या फिर इज़ टू कुछ भी दे सकते हैं, इजकल टू X/Y। ये किस तरह से हो गया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम लोग कंपाउंड रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, A/P/X इजकल टू B/Q/Y। ठीक है, A/P/X इजकल टू B/Q/Y। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी नंबर पुट करना हो या फिर पुट किया हो, आप वहाँ से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हम लोग का 8वां सवाल हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे 9वें सवाल पे। तो हमारा 9वां सवाल है, A/BC B/CA C/AB। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब यहाँ पे इसका इक्वल टू BC इंटू CA इंटू AB। तो ABC यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसे अच्छे से मतलब लिख लें, अकॉर्डिंग टू डिकोडिंग कर दे इसे, तो A² B² C² आ गया। अब यहाँ पे ABC यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1 बार में कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1ABC। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं हमारे पे। तो हमारा 10वां सवाल है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, 2015 का बोर्ड का एग्ज़ाम में आ चुका है ये। X/Y 2/3। सो 4X - Y इज़ टू 2X + 3Y कितना होगा, यहाँ पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए, सपोज़ X इजकल टू 2P एंड Y इजकल टू 3P। ठीक है, और यहाँ पे 4X - Y इज़ टू 2X + 3Y। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू सब पुट कर रहे हैं। तो 4X जैसे कि हम लोगों ने देखा था, इसे हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड के भी तौर पे कर सकते हैं। तो 2X + 3Y, यहाँ पे अब उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। 4 इंटू 2P, X का वैल्यू 2P - 3Y डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2P, 2 इंटू 2P प्लस 3 इंटू 3P। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 8P - 3Y 4P प्लस 9P। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, इसे हम लोग P लिख देते हैं, 3P, गलती से Y लिख दिया मैंने, 3P। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसे अब कैलकुलेट करते तो 8 - 3 5P। ठीक है, और 14 + 3 13P। अब P कट गया, यहाँ पे बचा कितना, 5/13। तो हम लोग इसे रेशियो में किस तरह से लिख सकते हैं, 5:13। ये हम लोग का आंसर है। ये हमारा 10वां सवाल है और आज का हमारा वीडियो का आखिरी सवाल है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैथ्स स्टडी पॉइंट के साथ और अपने